Hello everyone, welcome to my channel Science Hub. Now we will discuss some questions of chemical kinetics. We will continue from the last class. Now you can see question number 28. Half-life period of a zero order reaction is. There are four options you can see here. हमें पता है आप लोगों को for zero order reaction T half expression equal to A0 by 2K. तो T half मतलब half life of the time period. तो हमारा रिएक्शन को ख़त्म होने के लिए समझो टी टाइम लगता है। तो जब हमारा रिएक्शन आधा ख़त्म होगा, हाफ ख़त्म होगा, उसी समय जो टाइम होगा हाफ ऑफ द रिएक्टेंट और हाफ ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, उसी टाइम को हम बोलेंगे टी हाफ, दैट इक्वल टू A0 बाई 2K। ठीक है, A0 is the initial concentration of the reactant, K is the rate constant. Now rate expression for zero order reaction, K equal to 1 by T, A0 concentration minus A. Here K is the rate constant of a reaction, T is the time period for completion of the reaction, A0 is the initial concentration of the reactant, A is the final. Here is the two expression of zero order, एक T half का expression है और एक rate expression है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 18 क्या पूछ रहा है? हाफ लाइफ पीरियड ऑफ ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो हाफ लाइफ पीरियड मतलब टी हाफ, ऊपर वाला एक्सप्रेशन को हम देखेंगे। तो पहला ऑप्शन देखिए, प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। के तो एक रेट कांस्टेंट है, तो टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A0 इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इसका मतलब 28 का ए वाला हुआ करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, और बाकी को आप देख सकते हैं, एक बार मैं पढ़कर बता देती हूँ। इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल गलत, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल गलत, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट गलत। तो ए वाला ऑप्शन ठीक होगा। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला रिप्रेजेंट्स द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को क्या समझाता है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को रेट आप जानते हैं, रेट कांस्टेंट इक्वल टू 1 बाई टी लॉन A0 टू द पावर A। A0 इनिशियल कंसंट्रेशन, A है फाइनल। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमारा कौन सा करेक्ट होगा। तो मैं इसका पूरा एक्सपोनेंशियल फॉर्म तक निकाल दी हूँ, जैसे कि आपको जानने में सही होगा, कैसा ठीक होगा आपको लगेगा। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो ये t इस तरफ चला गया तो के टी इक्वल टू लॉन A0 बाई A। अगर फिर उल्टा दिया, रेसिप्रोकल कर दिए तो क्या हो जाएगा? 1 बाई के टी मतलब माइनस के टी लॉन A0 बाई A, क्या होगा? A बाई A0। अब इन दोनों में बोथ साइड एक्सपोनेंशियल फॉर्म हम लेंगे तो क्या होगा? e टू द पावर माइनस के टी, लॉन और एक्सपोनेंशियल रेसिप्रोकल कैंसिल हो जाएगा तो A बाई A0। तो A0 यहाँ आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो A क्या होगा? A0 e टू द पावर माइनस के टी। अब आप इन चारों ऑप्शन पर देखिए, ये वाला कहाँ लिखा है या फिर ये वाला, कौन सा कहाँ पर लिखा है? अगर हम 2.303 के फॉर्म में लेंगे तो क्या हो जाएगा? k इक्वल टू 1 बाई टी 2.303 लॉग A0 बाई A। तो 3 रहा, इन तीनों ऑप्शन पर देखिए जो भी लिखा होगा वही होगा करेक्ट। पहला आप देख सकते हो A बाई A0 नहीं होगा, इनिशियल बाई फाइनल होगा, ये वाला भी नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा, तो ये सी ऑप्शन होगा। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म दिया गया है फर्स्ट ऑर्डर का, A इक्वल टू A0 e टू द पावर माइनस के टी। नेक्स्ट चले क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 पे दिया गया है, रेट ऑफ रिएक्शन 2x प्लस y गिव्स प्रोडक्ट इज गिवन बाय dy dt kx स्क्वायर y। हमारा ये रेट एक्सप्रेशन दे दिया है, क्या दिया हुआ गया? रेट एक्सप्रेशन, रेट ऑफ ए रिएक्शन दिया गया है। तो इफ x इज प्रेजेंट इन लार्ज एक्सेस देन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज डैश। आप लोग एक नया कंसेप्ट देखे होंगे, स्यूडो फास्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, स्यूडो फास्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या होता है? अगर हमारा ऑर्डर, ठीक है, दोनों रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड होता है। अगर एक कंसंट्रेशन बहुत लार्ज एक्सेस में होता है तो उसका डिपेंडेंस वहाँ पर ख़त्म हो जाता है, वो ज़्यादा बढ़े या कम करे हमारा रेट में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इसका मतलब एक रहा।
उसी तरह से अगर ये एक्स प्रेजेंट है लार्ज एक्सिस में जैसे वाटर, तो इसका कमना या बढ़ना रेट पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो रेट फिर किस पर डिपेंड करेगा, सिर्फ y पर, तो y टू द पावर 1, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, 1 होगा। ये इसका बी वाला करेक्ट होगा। ठीक है, अगर एक कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है तो यूनिटी फॉर्म होता है, इसका ज़्यादा बढ़ना घटना कुछ भी फर्क नहीं पकाता है। तो y का कंसंट्रेशन हमारा डिपेंड करेगा रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 1। क्लियर। नेक्स्ट चलो क्वेश्चन नंबर 31 के तरफ। फॉर द फर्स्ट ऑर्डर गैस फेज डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है, P0 PT फॉर्म में ये दिया होगा, A gives B in gaseous form plus C in gaseous form. If P0 is the initial pressure of A and PT is the total pressure after time T. जब रिएक्शन का स्टार्टिंग हुआ होगा तो P0 इनिशियल होगा, टोटल प्रेशर आफ्टर टाइम T। अभी हमें इन चारों में से देखना है P के फॉर्म में कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा। मैं आपको अच्छी तरह से सॉल्व करके दिखा दी हूँ, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। एक्सप्रेशन फॉर रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर गैस फेज रिएक्शन, तो A इन गैसियस फॉर्म गिव्स B प्लस C प्रोडक्ट। इनिशियल में जब एट टाइम 0, जब हमारा रिएक्शन स्टार्ट भी नहीं हुआ होगा, तभी हमारा A का जो प्रेशर होता है इनिशियल प्रेशर, हमने उसे P0 लिए हैं। तो उसी समय जब रिएक्टेंट स्टार्ट हो रहा होगा टाइम 0, हमारे पास कोई भी प्रोडक्ट फॉर्म नहीं हुआ होगा, तो यहाँ पर 0 0 लिखा गया। ठीक है, आफ्टर टाइम T कुछ समय के बाद हमारा कुछ प्रेशर घटा होगा। ठीक है, तो कुछ प्रेशर कुछ रिएक्ट, कंसंट्रेशन A कुछ रिएक्ट किया होगा, तो हमारा जो है वहाँ से कुछ ख़त्म हो गया होगा, तो हम उसे माइनस कर देंगे, P0 माइनस P। तो जो A से ख़त्म हुआ होगा वो B का बना होगा या C का बना होगा। ठीक है, A से जो डिकम्पोज किया होगा वो B का फॉर्मेशन हुआ होगा, C का फॉर्मेशन हुआ होगा, तो उसे हम P ले हैं। P बना प्रोडक्ट जो वो रिएक्टेंट से घटा, तो P0 माइनस P। अभी टोटल प्रेशर एट टाइम T में टोटल प्रेशर क्या होगा, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को मिला दीजिए, तो P0 माइनस P, ये भी प्लस P, ये प्लस P, यहाँ पर एक P छूट गया है, यहाँ पर और एक P होएगा। ठीक है, P0 माइनस P आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर प्रिंट नहीं किया गया है, P0 माइनस P प्लस P प्लस P। तो अभी हम देखेंगे ये माइनस P प्लस P कैंसिल हो गया, तो क्या रुका, P0 प्लस P, ये हो गया आंसर। टोटल प्रेशर, तो अगर हम P फॉर्म में पता करेंगे जो डिकम्पोज्ड प्रेशर कितना हो जाएगा, टोटल प्रेशर माइनस इनिशियल प्रेशर, तो PT माइनस P0। अभी देखते हैं प्रेशर ऑफ A आफ्टर टाइम T के बाद क्या था, P0 माइनस P, तो P की जगह हम क्या लिख सकते हैं, PT माइनस P0। आप देख सकते हो P0 माइनस P, P की जगह हम लिख दिए PT माइनस P0, तो क्या हो गया, P0 ये माइनस माइनस प्लस P0, तो 2P0 माइनस PT हो गया प्रेशर एट A PA। ठीक है, तो इनिशियल कंसंट्रेशन इज सिमिलर टू P0, फाइनल कंसंट्रेशन इज सिमिलर टू PA क्या हो गया, 2P0 माइनस PT। अभी हम लोग जानते हैं फर्स्ट ऑर्डर का क्या होगा एक्सप्रेशन, K इक्वल टू 2.303/T log A0/A। तो A0 की जगह P0 लिखा गया, A की जगह लिखा गया 2P0 माइनस PT। तो आप लोग अपना ऊपर ऑप्शन देख सकते हैं, यहाँ पर क्या हो गया, 31 का C देख लो, K इक्वल टू 2.303/T log P0/2P0 माइनस P2, C वाला हुआ करेक्ट आंसर। ठीक है, अब चलो क्वेश्चन नंबर 32। For the half-life period of a first-order reaction, which one of the following statement is generally false? ठीक है, अब सारों में देखना है। पहले सोचो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है, T हाफ इक्वल टू 0.693/K, मतलब यहाँ पर कोई भी इनिशियल कंसंट्रेशन नहीं है। तब इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन, हाँ इंडिपेंडेंट है, ठीक आंसर। इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर पर इंडिपेंडेंट नहीं, अगर हम टेम्परेचर चेंज करेंगे तो रेट कांस्टेंट के ऊपर फ़र्क आएगा, क्योंकि 0.693/K है फॉर्मूला। अगर K बढ़ेगा रेट कांस्टेंट, तो
हर एक टेम्परेचर में हर एक रेट कांस्टेंट देगा, तो इसका मतलब ये वाला इनकरेक्ट है, ये टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। तो हमें पूछा है जनरली फॉल्स कौन सा है, तो इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। सी वाला देख सकते हो, इट डिक्रीजेस विद द इंट्रोडक्शन ऑफ ए कैटलिस्ट। कैटलिस्ट को जब इंट्रोड्यूस करा जाएगा तो हाफ लाइफ पीरियड डिक्रीज करेगा, करेक्ट। इट डिक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ेगा तभी हमारा रेट क्या होगा, बहुत जल्दी जल्दी होगा रेट, तो टाइम भी कम लगेगा ना, हाफ लाइफ पीरियड भी डिक्रीज करेगा। हो गया 32 का बी वाला ऑप्शन हमारा जनरली फॉल्स होगा, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। नाउ क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द एक्सप्रेशन फॉर 3/4 लाइफ ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। आप लोग हाफ लाइफ सुने होंगे, यहाँ पर 3/4 लाइफ दिया होगा, ठीक है। 3/4 का मतलब हमें होल फ्रैक्शन में ये सॉल्व होगा। हमेशा याद रखना, जब भी कोई प्रॉब्लम न्यूमेरिकल हम केमिकल काइनेटिक्स का सॉल्व कर रहे होंगे फ्रैक्शन के हिसाब से, तो हमेशा इनिशियल को 1 लेना। अगर परसेंटेज में सॉल्व करेंगे तो इनिशियल को 100 से निकालना। तो ये फ्रैक्शन पे है तो इनिशियल हमेशा 1 लेना। तब बड़ा सिंपल तरीके से देख लो, मैं यहाँ पर सॉल्व कर कर आप लोगों को दिखाई हूँ। पहले रेट एक्सप्रेशन फर्स्ट ऑर्डर का क्या होता है, k इक्वल टू 2.303 टाइम log A0/A। ये है हमारा जनरल एक्सप्रेशन। ये हमें पूछा है फॉर 3/4 हाफ लाइफ, मतलब जब टाइम का 3/4 हुआ होगा तभी क्या होगा। तो इनिशियल 1 होगा, हम हमेशा होल फ्रैक्शन 1 से लेंगे, 1 से उसका 3/4, जब रिएक्टेंट जब स्टार्ट से शुरू हुआ 1 से, जब उसका 3/4 हुआ होगा तब क्या टाइम है वो हमें पूछा है। तो इनिशियल 1 होगा और 3/4 का टाइम मतलब 3/4 डिकम्पोज कर गया, तो उसी टाइम में उसके पास कितना रिएक्टेंट बचा, तो वो जानने के लिए क्या होगा, फाइनल रिएक्टेंट 1 - 3/4। समझ में आया। 1 हो गया इनिशियल, 3/4 खत्म हो गया, तो कितना बचा उसी समय पर, 1 - 3/4, तो हो गया 1/4 पार्ट। तो सिंपल की तरह इस फॉर्मूला में डाल दीजिएगा, k इक्वल टू 2.303, इसी समय का टाइम हम लिए, टाइम एट बाई 3/4 लॉग इनिशियल 1 फाइनल 1/4, तो 1/4 4 ऊपर चला जाएगा, लॉग 4 हो जाएगा। तो हमारा रिलेशन टाइम इस तरफ चला आया, t 3/4 इक्वल टू 2.303/k लॉग 4। इन चारों ऑप्शन पर आप लोग देख सकते हैं सी नंबर 2.303/k लॉग 4, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 34, इफ इनिशियल कंसेंट्रेशन इज डबल्ड द टाइम फॉर हाफ रिएक्शन इज ऑल्सो डबल देन द ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन। अगर इनिशियल डबल हो रहा है, इनिशियल कंसेंट्रेशन, और हाफ टाइम भी हाफ रिएक्शन का डबल, इसका मतलब इन सेंटेंस से हम क्या जान सकते हैं, टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसेंट्रेशन e⁻0। e⁻0 2 गुना बढ़ रहा है तो टाइम भी 2 गुना बढ़ रहा है, तो ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन क्या होगा, सिंपल हमारा 0 ऑर्डर। ये पहले वाला क्वेश्चन में हम आज डिस्कस कर चुके हैं। टी हाफ फॉर 0 ऑर्डर रिएक्शन इज A0/2k। टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A0। as A0 increased double, then rate of reaction, half life period T half also increased। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है, देखिए। हमेशा केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन को लाइन बाय लाइन पढ़कर समझना, तो हमें सॉल्व करने के लिए आसान होगा। इन द रिएक्शन ऑफ AA plus BB plus CC gives product number 1, if concentration of A is doubled, keeping concentration of B and C constant, the rate of reaction becomes double. If concentration of B is halved, keeping concentration of A and C constant, then the rate of reaction remains unaffected. Third, if concentration of C is made 1.5 times, the rate of reaction becomes 2.25 times, then the order of reaction is। यहाँ पर एक एक लाइन कर मैं दिखाती हूँ। पहले आप लोग देख सकते हैं फर्स्ट सेंटेंस का, इन द रिएक्शन ऑफ ए, इसी रिएक्शन का पहला रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, देखिए, रेट इक्वल टू k A⁻x B⁻y C⁻z इक्वल टू r। ये मैंने पहला इक्वेशन लिया, कहा क्योंकि हमें इस इक्वेशन का ऑर्डर नहीं पता है, तो इस ऑर्डर को मैं रिप्रेजेंट की हूँ, a का x, b का y, c का z, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं फर्स्ट में रेट के लिए k A⁻x B⁻y C⁻z इक्वल टू r। अभी आप लोग देखोगे
फर्स्ट स्टेप में क्या लिखा है, ए का कंसेंट्रेशन डबल होगा, बी और सी को कांस्टेंट, मतलब ए का डबल, बी और सी कांस्टेंट, रिएक्शन बिकम्स डबल। देखिए रेट आई लिख दी, ठीक है, ए का कंसेंट्रेशन डबल हुआ 2a⁴x, बी और सी सेम रहा, रेट हमारा 2 गुना बढ़ा, 2r इक्वल टू, ये इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। फिर देखिए सेकेंड पॉइंट का क्या लिखा गया, इफ कंसेंट्रेशन ऑफ बी इज हाफ्ड कीपिंग ए एंड सी कांस्टेंट द रेट ऑफ रिएक्शन रिमेन्स अनअफेक्टेड। ए और सी का कंसेंट्रेशन सेम रहा, बी का कंसेंट्रेशन हाफ हो गया, हमारा रेट में कोई चेंजेस ना आया, ये हो गया थर्ड इक्वेशन। ऐसे हर इक्वेशन को पहले लिख देना, उस वो सेंटेंस फॉर्म में दिया है, हम उसे एक्सप्रेशन फॉर्म में पहले लिख देंगे, ठीक है। फिर देखो थर्ड का क्या लिखा है, इफ कंसेंट्रेशन ऑफ सी इज मेड 1.5 टाइम्स द रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स 2.25 टाइम्स। अगर सी का कंसेंट्रेशन आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 1.5 सी, देन हमारा रेट हो गया 2.25 आर। हमारे पास 4 रिएक्शन है, अभी हमें एक्स वाई जेड निकालना है। अगर हम एक्स वाई जेड निकाल दिए, इन तीनों का सम हो जाएगा हमारा ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन। पहले डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2 आप लोग देख सकते हैं, ये यहाँ पर एक डिवाइड दे देंगे, ठीक है, रेट बाय रेट आई, r/2r, ये वाला पार्ट डिवाइडेड बाय ये वाला पार्ट, r कैंसिल, k कैंसिल, b⁴y, c⁴y सब कैंसिल, a⁴x भी कैंसिल, यहाँ 1/2 रहा, यहाँ पर 1/2, तो 1/2 इक्वल टू 1/2 टेकिंग रेसिप्रोकल, 2 इक्वल टू 2 यहाँ पर 2 इक्वल टू 2 तो x इक्वल टू 1, हम x पा गए, ठीक है। फिर देखते हैं डिवाइडिंग इक्वेशन 1/3, 1/3 मतलब रेट बाय रेट 2, तो ये वाला पार्ट डिवाइडेड बाय ये वाला पार्ट, तो क्या क्या कैंसिल होता है, r कैंसिल, 1 रुका, k कैंसिल, a⁴x कैंसिल, b⁴y, c⁴, यहाँ पर हो गया 1/1/2 तो 1/2 मतलब 2 ऊपर चला जाएगा, 2 1 मतलब 2 ठीक है, तो 2 इक्वल टू 2 तो y इक्वल टू 0, y हम पा गए, ठीक है। नेक्स्ट डिवाइडिंग इक्वेशन रेट 1, इक्वेशन 1/4, तो ये वाला रेट डिवाइडेड बाय नीचे रेट थर्ड जहाँ लिखा गया, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं r कैंसिल हो गया, k कैंसिल, a⁴x, b⁴y, c⁴z भी कैंसिल, यहाँ हो गया 1/1.5 यहाँ हो गया 1/2.25, तो 2.25 रेसिप्रोकल लेने से क्या हो गया 2.25 इक्वल टू 1.5 हम जानते हैं 2.25 होगा 1.5 का स्क्वायर, इसका मतलब z इक्वल टू 2, x इक्वल टू 1 निकला, y इक्वल टू 0 निकला, z इक्वल टू 2, तो तीनों को सम कर देने से x प्लस वाई प्लस जेड 1 प्लस 0 प्लस 2, तो 3 हो गया आंसर। देखते हैं ऑप्शन में क्या है हमारा, द ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन इज 3, तो 35 का बी होगा आंसर, ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट चलो क्वेश्चन नंबर 36, इन द रिएक्शन 2a plus b gives product, the order with respect to a is found to be 1, a के हिसाब से ऑर्डर हुआ 1, with respect to b equal to 2, then concentration of a is doubled and that of b is half, the rate of reaction will be क्या। सबसे पहले हमें एक रेट एक्सप्रेशन लिखना है इस रिएक्शन का, तो रेट एक्सप्रेशन के लिए हमारा क्या होगा a⁴x b⁴y रेट इक्वल टू, ठीक है, रेट इक्वल टू k इंटू, ठीक है, यहाँ पर मैं k छोड़ दी हूँ, रेट इक्वल टू k इंटू a⁴x b⁴y, ये हुआ एक्सप्रेशन। लेकिन यहाँ पर लिखा क्या है, द प्रोडक्ट ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू a इज फाउंड टू बी 1, इसका मतलब यहाँ पर k छूट गया है, ठीक है, रेट इक्वल टू k a⁴1 विथ रिस्पेक्ट टू 1, b विथ रिस्पेक्ट टू 2, b⁴2, रेट इक्वल टू, कि आप रेट प्रोपोर्शनल लिख सकते हैं, तो प्रोपोर्शनल लिखने के लिए ये सिर्फ हो गया, इक्वल्स टू लिखेंगे तो यहाँ पर k ऐड हो जाएगा। फिर लिखा है कंसंट्रेशन ऑफ a डबल्ड, तो 2a⁴1, b हाफ्ड b/2, यहाँ पर k छूट गया, ठीक है, k होगा, आप लोग देखना यहाँ पर छूट गया है, यहाँ पर k होगा, तो 2 निकल आया बाहर, 2⁴1, k इक्वल टू k इंटू 2⁴a1, यहाँ पर 1/4 b⁴2, ठीक है, 1/2 का स्क्वायर हुआ, 1/4 निकल आया, तो एक तरफ हम लिख देंगे 2/4 a⁴1 b⁴2, तो इक्वल टू k
1/2 a टू द पावर 1 b टू द पावर हाफ। के ये वाला देखिए रेट, ये वाला हो गया रेट, तो पहला वाला रेट से हमारा हाफ ऑफ द रिएक्शन होगा। अगर कंसंट्रेशन ए डबल कंसंट्रेशन बी हाफ हुआ तो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन हाफ हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन हाफ देख लेना। यहाँ पर मैं के को छोड़ दी हूँ, के निकल गया है, ठीक है। तो रेट इक्वल टू के होगा, ठीक है। अगर के नहीं लिखेंगे तो यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो। तो यहाँ पर ऑप्शन को क्या हो गया हमारा, बी हो गया हाफ। अगर A1 और B विथ रिस्पेक्ट टू 2 हो गया ऑर्डर, A डबल हुआ, B हाफ हुआ, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी हाफ होगा, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। When concentration of reactant in reaction A to B is increased by 8 times, the rate increases only 2 times. The order of the reaction would be A to B reaction, तो हमारा रेट क्या हो गया, K, A है रिएक्टेंट, A to the power x इक्वल टू R, A to the power x इक्वल टू R हुआ, ठीक है। तो x या ऑर्डर, यहाँ पर ऑर्डर पूछा है। अगर कंसंट्रेशन 8 गुना बढ़ा 8 A to the power x, तो रेट ऑफ रिएक्शन 2 गुना हो गया 2R। इक्वेशन 1 यही हुआ, इक्वेशन 2 इन दोनों को डिवाइड करने से R/2R, ये K to the power x by K 8A to the power x, R कैंसिल, 1/2 इक्वल टू 1/8x। रेसिप्रोकल होने से 2 इक्वल टू 8 to the power x। 8 कैसे हम लिख सकते हैं, 2 to the power क्यूब, 2 to the power 3x। अब दोनों का बेस सेम हो गया तो एक्सपोनेंट इक्वल होगा 3x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1/3। तो यहाँ पर ऑर्डर हो गया 1/3। तो हमारा ऑप्शन आ गया बी, ठीक है। अभी समझ में आया? नाउ थैंक यू एवरीवन, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल।